हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है रविवार स्पेशल से। दोस्तों हमने पिछले रविवार को यानी जो पिछला रविवार बीता है उस रविवार स्पेशल पे आप सभी साथियों तक 250 महत्वपूर्ण जियोग्राफी के क्वेश्चन शेयर किए थे, जिसे आप सभी साथियों ने देखा होगा, अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों उसी क्रम में आज संडे है, आज हम आप सभी साथियों तक भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों। आज पार्ट 1 है अनुच्छेद आर्टिकल का, जिसमें दोस्तों हम 1 से 50 तक जितने महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में केवल फैक्ट रहेगा और जो 2 मिनट 10 क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है उसमें इस वीडियो से संबंधित जितने भी बहुकल्पीय प्रश्न बनेंगे उन्हें हम उसमें सम्मिलित करेंगे, जिसकी वीडियो आप कल या परसों तक पा जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन है, आप सभी साथी इसे देखें। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करें, जिससे वो भी इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं, देखते हैं आज का अपना ये महत्वपूर्ण सेशन अनुच्छेद से। दोस्तों संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दोस्तों जिसका वर्णन अनुच्छेद 1 में किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 3 में दोस्तों नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में अगर कोई परिवर्तन होता है, बढ़ाया या घटाया जाता है, उसके बारे में जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 में किया गया है। आगे देखते हैं आर्टिकल 4। दोस्तों आर्टिकल 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं। अनुच्छेद 5 में दोस्तों संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता है दोस्तों। अनुच्छेद 6 में दोस्तों पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 7 देखते हैं, आर्टिकल 7 यानी अनुच्छेद 7 जो है 7 जो है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार है। अनुच्छेद 8 में दोस्तों भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 9 में दोस्तों विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 10 में दोस्तों नागरिकता के अधिकारों को बना रहना सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 11 में दोस्तों संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार व विधि द्वारा विनिमय किया जाना है। अनुच्छेद 12 में दोस्तों नागरिकता की दोस्तों परिभाषा दी गई है। दोस्तों भाग 2 5 से 12 तक नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 के जो पहला अनुच्छेद है 13वां, इसमें मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। और 14 में यानी 14वें अनुच्छेद में दोस्तों विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 में दोस्तों धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 15 में दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 16 में दोस्तों लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता का अंत है। दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, या कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत का वर्णन अनुच्छेद के किस क्रम में किस भाग में किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों 18 है जिसमें उपाधियों के अंत का वर्णन है। अनुच्छेद 19 है दोस्तों जिसमें वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का वर्णन है। आगे देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 21 यानी 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। दोस्तों अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 23 में मानव और दुर्व्यापार और बालात श्रम का दोस्तों प्रतिषेध का वर्णन है। अनुच्छेद 24 में दोस्तों कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म की आबाद रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। दोस्तों किसमें, अनुच्छेद 25 यानी 25 में। आगे देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में दोस्तों किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है।
अनुच्छेद 28 में दोस्तों कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 में दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का दोस्तों अधिकार है। अनुच्छेद 31 का संपदाओं आदि के अर्जन के लिए दोस्तों उपबंध करने वाली विधियों का व्यावृत्ति है। 31 ख में दोस्तों कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है दोस्तों। अगला है 31 ग में कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभाव करने वाली विधियों का व्यावृत्ति है। अनुच्छेद 32 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार है। दोस्तों अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों उसको किसमें कर दिया गया है चेंज करके 300 का में। आगे देखते हैं दोस्तों 33 अनुच्छेद 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का बलों आदि को लागू होने में उपरांतरण करने की संसद की शक्ति है दोस्तों। 34 में जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रबद्ध अधिकारों का निर्बंधन है। अनुच्छेद 35 में इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान है। दोस्तों अनुच्छेद 36 में जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांत आ जाता है दोस्तों भाग 4 आ जाता है जिसमें परिभाषा दिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत का। अगला है 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना है। और 38 में दोस्तों राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना किस अनुच्छेद से संबंधित है। 39 में दोस्तों राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। 39 का में दोस्तों सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन है। अनुच्छेद 40 दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों के संगठन का वर्णन है। आगे है दोस्तों 41 आर्टिकल 41 यानी अनुच्छेद 41 है दोस्तों कुछ दशाओं में काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता को उपबंध है दोस्तों। और 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। और 43 का में दोस्तों उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेना। 44 में दोस्तों नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 44 संबंधित है नागरिकों के लिए दोस्तों एक समान सिविल संहिता। दोस्तों जब हम बहुविकल्पीय प्रश्न कराएंगे तो इसका विस्तृत वर्णन भी प्रश्न के साथ करेंगे। 45 है दोस्तों बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। 45 में दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगला है 46 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि दोस्तों किसमें किया गया है 46 में। 47 अनुच्छेद में है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है दोस्तों। 48 दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद से संबंधित है दोस्तों, तो उत्तर क्या होता है इसका 48 आर्टिकल 48 अनुच्छेद से। अगला है 48 का पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 48 और 48 का दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण दोस्तों 49 में किया गया है, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी। आगे है 50 है दोस्तों अनुच्छेद 50 जिसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का वर्णन है। 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है दोस्तों, ये दोनों दोस्तों इंपॉर्टेंट है। 51A दोस्तों मूल कर्तव्य का जिसमें वर्णन किया गया है। दोस्तों इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन जिसमें हम 1 से 50 तक 1 से 50 तक जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उसके बारे में संक्षेप में आप सभी साथियों को बताया। इसके बाद दोस्तों जो 2 मिनट की 10 क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है उसमें इनसे जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे उसमें सम्मिलित करेंगे, उसमें और सही तरीके से और विस्तृत वर्णन हम आप सभी साथियों तक शेयर करेंगे जिससे आप सभी साथी एक ही बार देखें, आसानी से आर्टिकल यानी अनुच्छेद आप सभी साथियों को रट जाए। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया है तो आप सभी साथी अपने सभी पसंदीदा साथियों तक शेयर करें जिससे वो भी इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें और एग्जाम में अच्छे मेरिट ला सकें। ठीक है दोस्तों, एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक अवश्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।